हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस कराता हूं चैप्टर वाइज। ठीक है, 2 चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, 2 वीडियोस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो नंबर 3 है, जहां की हम चैप्टर 3 आरबीआई करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 2 में भी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो से मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराता हूँ। सारे एग्जाम रिलेवेंट रहते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से इसके बारे में आज पता चल रहा है, आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है। रटना नहीं है आपको कुछ भी, अभी आपको बस ये वीडियो देख लेनी है बैठकर। ठीक है, सारा कुछ आपको बस देख लेना है और कल सुबह में या दोपहर में जब भी आपको लगे, आप फिर से इस वीडियो को ओपन करिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर पहले अपना मार्क करिएगा, फिर मेरे आंसर को देखिएगा। इससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, ऐसे आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था। ये कब से फंक्शन करना शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 से। बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? तो और भी इजी है, मुंबई में है हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है, हेडक्वार्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 21 मेंबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई इज रिलीज्ड इन मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर? किस मंथ में हर साल आरबीआई अपना एनुअल रिपोर्ट निकालता है? तो वो निकालता है अगस्त मंथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, उसके बाद 5 ऑप्शन दिए गए, बताना आपको कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आरबीआई इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। आरबीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सेशन एंड कॉमन सील, ये भी सही बात है। आरबीआई इज एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन, नहीं ये गलत बात है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ओन नहीं किया जाता आरबीआई को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओनली ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ मनी मार्केट बिकॉज? आरबीआई मनी मार्केट का लीडर है क्यों? क्योंकि इट इज द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया? नहीं, ये बात तो नहीं है। सारा ऑप्शन पहले देख लेते, हो सकता है कि कोई भी इसमें सही हो जाए। पहला ऑप्शन तो इट इज बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, ठीक है। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक। इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, हाँ ये सही बात है, इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following former governor of RBI has also served as union finance minister? तो कौन से फॉर्मर गवर्नर है आरबीआई के जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी सर्व किए हैं? तो यह है सीडी देशमुख सर। ठीक है सर, सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन इज फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं? ठीक है, ऑप्शन, यशवंत सिन्हा नहीं, प्रणब मुखर्जी नहीं, पी चिदम्बरम नहीं, मनमोहन सिंह हाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई? पहला इंडियन जो कि आरबीआई के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट हुए थे वो कौन थे? तो वो थे सर सीडी देशमुख ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, The RBI is known as a lender of last resort। देखिए पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दिख गया होगा। बिकॉज क्यों बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहले देखते हैं। इट हैज टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ सिटीजन whom no one else is willing to lend, नहीं ये गलत बात है। बैंक्स lend to go RBI as last resort, नहीं ये भी गलत बात है। It comes to help bank इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, हाँ क्राइसिस समय पे ये बैंक की हेल्प करता है, इसीलिए इसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेड्स एंड कंडक्ट्स द अफेयर्स ऑफ आरबीआई? तो कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। द आरबीआई प्रोवाइड्स डैश फॉर मीटिंग डे टू डे रिसीट
and expenditure mismatch to both central and state government. तो इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई प्रोवाइड ट्रेजरी बिल? नहीं, आरबीआई प्रोवाइड वे एंड मीन्स एडवांस। हाँ, आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांस देता है फॉर मीटिंग डे टू डे रिसीट एंड एक्सपेंडिचर मिसमैच फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग extreme measures may be resorted by the RBI in order to safeguard the interest of the depositing public when the affairs of a bank are observed to be beyond redemption। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, फिर से पढ़िए एक बार में, हो सकता है ना समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम मेजर्स, इनमें से कौन सा एक्सट्रीम मेजर्स है, मे बी रिजॉर्टेड बाय आरबीआई, ठीक है, in order to safeguard the interest of depositing public when the affairs of the bank are observed to be beyond redemption। तो कौन सा होगा इसमें से मेजर, एक्सट्रीम मेजर? अ रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस और कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस? नहीं, ये गलत बात है। मर्ज द बैंक विथ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक? ये भी गलत बात है। applying the central government for an order of moratorium and thereafter reconstructing or amalgamating the bank with another bank? Next question, which of the following extreme measures may be resorted by RBI in order to safeguard the interest of depositing public when the affairs of the bank are observed to be beyond redemption? तो कौन सा एक्सट्रीम मेजर लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा? अ रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस और कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस, सही बात है। द मर्जर ऑफ बैंक विथ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी कर सकती है आरबीआई। अप्लाइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट for an order of moratorium and thereafter reconstructing or amalgamating the banks with another bank, ये भी सही बात है। तीनों मेजर करेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीनों ही एक्सट्रीम मेजर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से आरबीआई का मेन फंक्शन कौन सा है? रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट? नहीं, ये तो सेबी का फंक्शन है। रेगुलेटिंग लाइफ इंश्योरेंस? नहीं, ये भी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस? ये भी नहीं है। म्यूचुअल फंड? ये भी नहीं है। बैंकर्स बैंक? हाँ, ये है आरबीआई का मेन फंक्शन कि ये बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर। तीन चीजें दिए गए, रेपो रेट, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज या आर मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एट लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी? एलएएफ के लिए कौन सा इनमें से मेजर इंस्ट्रूमेंट है? तो मेजर इंस्ट्रूमेंट दोनों, मतलब कौन कौन सा? रेपो रेट और सीआरआर, दोनों आपका मेजर है इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजर इंस्ट्रूमेंट इज रेपो रेट एंड सीआरआर टू मेजर एलएएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय आरबीआई? इनमें से आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया फंक्शन कौन सा नहीं है? रेगुलेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? हाँ, करती है। रेगुलेशन ऑफ एफडीआई? नहीं, ये नहीं करती है। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट? हाँ, ये करती है। कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मनी सप्लाई? ये भी करती है। करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया? ये भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं करती है आरबीआई? तो आरबीआई जो चीज नहीं करती है वो है रेगुलेशन ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई? इनमें से कौन सा ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन,
इंस्टीट्यूट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो इसमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट इज द इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर, किसके लिए था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, पहला तो ऑल दो से छोड़ते हैं उसे, बाकी देखते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट पर्सनल टू बैंक, सही बात है। ट्रेनिंग द बैंक एम्प्लॉयज इन बैंकिंग, सही बात है, इसीलिए इसका गठन हुआ था। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ऑन प्रैक्टिस एंड बैंक मैनेजमेंट, सही बात है। रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल विद इन द फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? पहला, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, ये तो फंक्शन है। कंट्रोल ऑफ करेंसी, ये भी फंक्शन है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये भी सही बात है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस प्रैक्टिस, नहीं, ये आरबीआई का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि आरबीआई काम ये नहीं है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बात किया था वेज एंड मीन्स का, इसका मतलब क्या है? टर्म वेज एंड मीन्स का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ऑप्शन देख लेते हैं। द एडवांसेस अलाउड अंडर डीआरआई स्कीम ऑफ कमर्शियल बैंक, ना, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट, द एडवांसेस अलाउड बाय कमर्शियल बैंक, ये भी गलत बात है, कमर्शियल बैंक के द्वारा नहीं। द टेम्पररी एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट, made to the government by RBI to bridge the interval between expenditure and the flow of receipt revenues, यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में वैसा ही दिया गया था, यहाँ पे सेम वही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। The instances of RBI monetary policy is इन्फ्लेशन कंट्रोल विथ एडिक्वेट लिक्विडिटी ग्रोथ, सही बात है, ये होगा इंस्टेंस। इंप्रूविंग क्रेडिट क्वालिटी एंड बैंक्स, ये भी होगा। स्ट्रेंथिंग क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी सही बात है। सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इकोनॉमी, सही बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय आरबीआई डज नॉट फॉल विद इन जनरल और क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। बैंक रेट, नहीं, बैंक रेट पे नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी नहीं है। स्टिपुलेशन ऑफ सर्टेन मिनिमम मार्जिन इन रिस्पेक्ट टू एडवांस अगेंस्ट द स्पेसिफाइड कमोडिटीज, ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व्स रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट employed by RBI Reserve Bank as a measure of credit control are classified as, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर क्लासिफाई किया गया इन सभी चीजों को। किनको किनको? ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है। ये सभी किसके अंदर आता है? क्वालिटेटिव मेथड के अंदर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सॉरी, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, जनरली द मिनिमम रेट बिलो विच बैंक डू नॉट लेंड इज नोन एज, बैंक किस रेट, मिनिमम रेट क्या है इसके नीचे बैंक लेंड नहीं कर सकता है? तो मिनिमम रेट है आपका बेस रेट, नाम से ही पता चल रहा है बेस रेट है, इसके नीचे नहीं जा सकती है, बेस इसी को मानना है बैंक्स को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। द लिक्विडिटी, द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व that the bank are required to keep with the RBI is known as, क्या बोलते हैं इसे? जो कैश रिजर्व बैंक को आरबीआई के पास रखना रहता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया are required to maintain a certain amount of liquid assets like cash, precious metals and other short term securities as a reserve all the time in banking world. This is known as, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं SLR, ठीक है। SLR का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में, कहाँ गया, यहाँ पे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, CRR, SLR, इन सभी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट मीन्स, बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट का मतलब होता है the standard rate at which Reserve Bank of India is prepared to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers are eligible for purchase under Reserve Bank of India Act 1934। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the RBI desires to restrict expansion of credit, ठीक है, when the RBI desires to restrict expansion of credit is, sorry, it raises, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द आरबीआई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द आरबीआई या रिजर्व बैंक डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इट रेजेस द बैंक रेट, इट रिड्यूसेस द बैंक रेट, रिड्यूसेस क्या है, रिड्यूसेस। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। When the Reserve Bank desires to restrict expansion of credit, it raises the bank rate, it reduces the bank rate, it freezes the bank rate, none of these, all of these। तो ऐसे में क्या करता है, ऐसे में रेज करता है बैंक रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोपोजेज द यूजुअल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरल क्रेडिट कंट्रोल विज, तो इसका आंसर क्या होगा, बैंक रेट, सही बात है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी सही है, और द पावर ऑफ वेरी एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, ये भी सही, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन व्हेन द रिजर्व बैंक डिजायर्स टू इनकरेज द बैंकिंग सिस्टम टू क्रिएट मोर क्रेडिट, वो क्या करती है उस टाइम, तो उस टाइम रिड्यूस करती है बैंक रेट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रिड्यूसेस द बैंक रेट। तो आशा करता हूँ 30 के 30 क्वेश्चन आपने करे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। बस आपको एक बार और इस वीडियो को देख लेना कल सुबह में, और खुद से ट्राई करने की, आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको चाहिए कुछ अलग तरीके से मैं कराऊँ, तो आपका कोई तरीका है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस तरीके से करा दूंगा आपको कि जिससे याद हो जाए पूरा डिटेल में। अगर आपको चाहिए कि हर एक ऑप्शन को मैं डिटेल में समझाऊँ, कमेंट करके बता सकते हैं आप। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन है, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।